ठाणम के तीसरे स्थान में कहा गया है, शे णम भन्ते तवे किंग फले बोदान फले। प्रश्न किया गया, भन्ते भगवन, तप का क्या फल होता है? उत्तर दिया गया, व्यवदान फल होता है तप का। व्यवदान शब्द का अर्थ है, ऐसे संस्कृत में धातु है, दोंच अवखंडने, संभवतः काटना, दान काटना, वही व्यवदान, विशेषतया काट देना। अब क्या काटना, यह प्रसंगोपात्य अर्थ है। यहाँ काटना कर्मों को काट देना। व्यवदान का हिंदी शब्दकोश में अर्थ किया गया है, शुद्धि, संस्कार, सफाई। शुद्धता हो जाए, उज्ज्वलता हो जाए, विकृति से संस्कृति, विकार से संस्कार हो जाए और गंदगी हटकर सफाई हो जाए, वह सफाई, शुद्धि, संस्कार व्यवदान होता है। हमारी आत्मा मलिन है, गंदी है, कर्म चिपके हुए हैं। अब तपस्या का काम है उन कर्मों को काटना, दूर करना। जितने जितने कर्म हटेंगे, कटेंगे, हमारी आत्मा शुद्ध होती चली जाएगी। तो तप का फल है चेतना का शुद्धिकरण, चेतना का, आत्मा का उज्जवल हो जाना। तप कारण है, व्यवदान कार्य है। कारण से कार्य की निष्पत्ति हो जाती है। कारणमेव तदन्त्यम सूक्ष्मो नित्यस्त भवति परमाणु। परमाणु भी अपने आप में कारण है। कारण कार्य की बात को हम यूं बताना चाहेंगे कि जैसे घड़ा है, घड़ा सामने दिख रहा है। घड़ा जो सामने दिख रहा है वह कार्य है, उसका कोई कारण है। कारण क्या है? तो घड़े के निर्माण के पीछे दो कारण हैं, एक परिणामी कारण, दूसरा सहकारी कारण है, अथवा उपादान कारण, निमित्त कारण है। घड़े का परिणामी कारण क्या है? मिट्टी। पहले मिट्टी थी, वो मिट्टी ही घड़ा बनी है। मिट्टी ने घड़े का आकार ले लिया, मिट्टी घड़े के रूप में परिणत हो गई, इसलिए वह परिणामी कारण है मिट्टी। जो वस्तु स्वयं कार्य का रूप ले ले वह परिणामी कारण है। तो मृत्तिका है, वह घड़े का परिणामी कारण कह दें या उपादान कारण कह दें, वह है। अब निमित्त कारण क्या? चाक आदि आदि घड़ा बनाने में जो सहायक चीजें काम में, चक्र है आदि आदि चीजें काम में ली गई, वह है सहकारी कारण या निमित्त कारण। और एक कारण है निर्वर्तक, निर्माण करने वाला। कुंभकार भी कारण है, वो निर्माता रूप में कारण है। यों कारण से कार्य की निष्पत्ति होती है। तो तपस्या कारण है और शुद्धि हो जाना कार्य है। तपस्या से व्यवदान होता है, कर्म झड़ते हैं, कटते हैं, तो चेतना की शुद्धता हो जाती है। व्यवदान का पर्यायवाची शब्द आपको बताऊं। व्यवदान थोड़ा सा आपके लिए अपरिचित शब्द होगा, नया शब्द भी हो सकता है। मैं आपका थोड़ा सा जाना पहचाना शब्द बताऊं, वह है निर्जरा।
व्यवदान का पर्यायवाची शब्द है निर्जरा। निर्जरा में झड़ना होता है, आत्मा की उज्ज्वलता होती है। तो तप का फल है निर्जरा, कर्म झड़ जाना। आदमी को तप क्यों करना चाहिए? अगर एकदम अध्यात्म की भूमिका पर सोचें तो नन्नथ निर्जरठयाये तव महिठज्जा, एक निर्जरा के सिवाय अन्य किसी भी लक्ष्य से तप नहीं करना चाहिए। यानी एकमात्र निर्जरा के लिए, कर्म काटने के लिए ही हमें तप करना चाहिए। अध्यात्म की शुद्ध भूमिका पर यह बात है, केवल निर्जरा के लिए। नो इहलो गठियाय, नो पवलो गठियाय, नो कीर्ति वन्न सद्य सिलो गठियाय तव महिठज्जा। इह लोक के लिए नहीं, परलोक के लिए नहीं, कीर्ति वर्ण श्लाघा प्रसिद्धि के लिए नहीं, केवल निर्जरा के लिए ही आदमी को तप करना चाहिए। और तप बेला तेला वो तो है ही, और शुभ योगस तप है, शुभ योग मात्र तप है। कि स्वाध्याय भी तप है, व्याख्यान देना भी एक तप है, वाचन करना भी तप है, बंचाना, दूसरों को ज्ञान देना, पढ़ाना, आध्यात्मिक शास्त्र आदि को, वह भी तप है। और विनय करना, पूजनीय जो हैं साधु आदि, उनको वंदित करना, उनको नमस्कार करना, यह भी तप है। इनसे भी कर्म कटते हैं। सिद्धांत यह है कि तप से यहाँ जो फल बताया गया वह है व्यवदान, निर्जरा, मूल फल वही है। पर ज्ञातव्य है कि साथ में पुण्य का बंध भी, निर्जरा के साथ पुण्य कर्म का बंध भी होता है। अर्थात तप से आध्यात्मिक फल भी मिलता है और भौतिक फल भी तप से मिलता है। पुण्य संचित होता है। इसीलिए हम देखें, आचार्य तुलसी थे गुरुदेव, लगभग 22 वर्ष की अवस्था में तेरा पंथ के सरताज बन गए, एक समुदाय के प्रमुख बन गए। क्यों बने? उनका पुण्य का संचय किया हुआ था। उस पुण्य के उदय से, पुण्य के योग से उनको वर्चस्व मिला, यश मिला, ख्याति मिली, सत्ता मिली, अधिकार मिला। उनकी आज्ञा अनुशासन में कितने रहते थे, तो उनका पुण्य का योग था। अब पुण्य कैसे हुआ? संभावना करें, पिछले जन्म में उन्होंने तपस्या की, साधना की, तो चेतना की शुद्धि के साथ उन्हें वो पुण्य का फल भी मिला और पुण्य के योग से उन्हें यह सत्ता, अधिकार, स्वामित्व वो भी प्राप्त हो गया। तो तप से दोनों फल मिलते हैं। आध्यात्मिक लाभ है चेतना की निर्मलता, उज्ज्वलता, निर्जरा, व्यवदान। भौतिक लाभ है पुण्य का बंध। निर्जरा जो ही तप करते हैं, निर्जरा भी होती है, पुण्य भी होता है। तो पहले कौन बाद में कौन, तो बताया गया पहले पुण्य का बंध, बाद में निर्जरा। दोनों कार्य शुरू तो एक साथ हो जाते, तप करेंगे दोनों काम एक साथ, निर्जरा और पुण्य का बंध। पर कार्य की संपन्नता है, पुण्य बंध की पहले हो जाती है, निर्जरा की संपन्नता उसके बाद में होती है। इसलिए पहले पुण्य बाद में निर्जरा। पहली पानरा पछे धानरा, पहले पान फिर धान। शास्त्रकार ने बताया है कि तप का फल है व्यवदान या निर्जरा होना। आत्मा है, आत्मा के कर्म चिपके हुए हैं। जैसे सोना मिट्टी से मिला जुला होता है, वैसे आत्मा कर्म रूपी मिट्टी से मिली जुली हुई है।
अब स्वर्ण को अग्नि आदि से निर्मल शुद्ध बना दिया जाता है। यथा सुवर्णस्य शुचिस्वरूपम दीप्तः कृशानुः प्रकटीकरोति तथात्मनः कर्म रजो निहत्य ज्योतिस्तपस्तद विशदीकरोति। जैसे स्वर्ण को प्रयोग से मिट्टी से रहित कर दिया जाता है, उसका निर्मल स्वरूप उभर कर सामने आ जाता है, तो व्यवधान होने से, निर्जरा होने से आत्मा के कर्म रूपी जो रजकण हैं वे दूर होते हैं और आत्मा निर्मल बन जाती है। अब कौन से तप से कौन से कर्म मुख्यतया कटते हैं, यह भी एक विषय है। ज्ञानावरणीय कर्म है, उसको मुख्यतया काटना है, निर्जीर्ण करना है, तो उस प्रकार का तप करना चाहिए जिससे ज्ञानावरणीय कर्म कमजोर पड़ सके, ज्ञानावरणीय कर्म कट सके, हल्का पड़ सके, उसका क्षयोपशम बढ़ सके। एक आदमी नमो नाणस्य नमो नाणस्य नमो नाणस्य नमो नाणस्य का जप करे, ज्ञान के प्रति भक्ति करे, तो उसका ज्ञानावरणीय कर्म संभवतः हल्का पड़ सकेगा, क्योंकि ज्ञान के संदर्भ में वो तप कर रहा है। और स्वाध्याय की लगन रखे, स्वाध्याय करे, ज्ञानी आदमी के ज्ञान का सम्मान करे। बुद्धि है, ज्ञान है, कोई आदमी बुद्धि का, ज्ञान का अवहेलन करता है, अपमान करता है, अवज्ञा करता है, उसके ज्ञानावरणीय का बंद हो सकता है। जो आदमी ज्ञान का सम्मान करे कि इनके पास ज्ञान है, ज्ञान का सम्मान करे, इनकी आसाधना न करे, बुद्धि का जो सम्मान करे, तो हमारा ज्ञानावरणीय कर्म भी हल्का पड़ सकेगा। बुद्धि को खराब, ज्ञान खराब 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 करते रहेंगे तो हमारा ज्ञानावरणीय कर्म और ज़्यादा मजबूत हो सकेगा। इसलिए ज्ञानावरणीय कर्म को क्षीण करने के लिए ज्ञान के प्रति हमारी भक्ति, सम्मान बढ़ेगा। ज्ञान का अभ्यास करेंगे, सीखने का, पढ़ने का प्रयास, अभ्यास करेंगे, और नमो नाणस्य जैसे मंत्र के माध्यम से। और एक छोटा सा संस्कृत में एक स्तोत्र आता है, संस्कृत भाषा में, सरस्वती ज्ञान के संदर्भ में, धिषणा धीर मतिर मेधा वाग विभावा सरस्वती गीर्वाणी भारतीय भाषा, ऐसा एक स्तोत्र छोटा सा संस्कृत भाषा में, वो खासकर ज्ञान के लिए, सरस्वती विद्या के विकास के लिए है। तो ऐसे प्रयासों से आदमी का ज्ञान का विकास हो सकता है। एक छोटा सा मंत्र ओम ऐम ओम, ओम ऐम ओम, ओम ऐम ओम, यह मंत्र भी ज्ञान के विकास के संदर्भ में। ऐसे मंत्रों के पाठ से, ज्ञान के प्रति भक्ति करने से हमारा बौद्धिक विकास, ज्ञान का विकास, श्रुत का विकास होने में सहायता मिल सकती है, क्योंकि इनसे ज्ञानावरणीय क्रम कमजोर पड़ता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। इसी प्रकार हमें मोहनीय क्रम को काटना है, उसे कमजोर करना है। तो मोहनीय क्रम में तो मूल कसाय है, गुस्सा, मान, माया, लोभ, इनको कमजोर करना पड़ेगा। तो किसी को मान ले गुस्सा ज्यादा आता है, तो उसको गुस्से को कम करना है। उव समीण हणे को हम, उव समीण हणे को हम, उव समीण हणे को, इसका जप करें, भावना के साथ करें, तो हमारा मोहनीय क्रम, उसका भी गुस्सा जो अंश है, भाग है, वो कमजोर पड़ सकेगा। यों जिस कर्म को हमें मुख्यतया काटना है उसके अनुरूप तप करेंगे तो वो कर्म निर्जीर्ण हो सकेगा, कट सकेगा। अब मान लो शक्ति की कमी है, शक्ति वीर्य की कमी, शक्तिहीनता है, यानी अंतराय क्रम का योग है, बाधाएं आ रही है, कार्य में बाधा, विकास में बाधा, यानी अंतराय क्रम का हमारे उदय है।
तो हम मन में यह सोचें, मैं किसी के कार्य में बाधक नहीं बनूंगा, मैं किसी के विकास में बाधक नहीं बनूंगा। ऐसी भावना करें कि मैं किसी को विकास में बाधित नहीं करूंगा। तो अबाधा की भावना रखेंगे और तीर्थंकरों के नाम का जप करें, भगवान महावीर का स्मरण करें। भगवान महावीर शक्तिशाली थे, हमारे में भी शक्ति कुछ तो विकसित हो, भगवान महावीर का स्मरण करेंगे। नमोत्थुणम समनस्य भगवो महावीरस्य, नमोत्थुणम समनस्य भगवो महावीर। शक्ति की बात को ध्यान में रखते हुए उनका स्मरण करें, उनको देखें, आंखें बंद है, हम अनुभव करें कि मेरे सामने भगवान महावीर विराजमान है। मेरी जो अवस्था है उस समय उनकी जो उम्र थी, जैसे कोई 50 वर्ष का आदमी, वो सोचे भगवान महावीर जब 50 साल के थे, वृद्ध अवस्था में उस रूप में मेरे सामने विराजमान है, मैं उनका स्मरण करता हूँ। नमोत्थुणम समनस्य भगवो महावीर। उनमें जो शक्ति थी मेरे में भी शक्ति जागे, बाधाएं दूर हों, तो अंतराय कर्म की निर्जरा मुख्यतया हो सकती है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। यूं जिस प्रकार का हमें कर्म काटना है उस प्रकार का तप करेंगे तो ज़्यादा वो उस पर ही प्रहार करेगा और वो कर्म हमारा कमजोर पड़ सकेगा। तो तप का फल होता है व्यवधान, कर्म का कट जाना। निर्जरा है वो सकाम अकाम दो प्रकार की होती है। एक निर्जरा तो सकाम, काम कौन सा? मोक्षाभिलाष है। मोक्ष की भावना से, मैंने कहा ना निर्जरा के लिए, यानी मोक्ष की भावना से तपस्या करते हैं, वो निर्मल शुद्ध निर्जरा होती है। दूसरी निर्जरा है अकाम, बिना मोक्ष की भावना के वो करना कुछ पड़ता है, अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा कैसे होती है कि जैसे हम कल्पना करें कि उपवास करने की इच्छा तो नहीं है, पर बहुत दबाव डाला गया, नहीं उपवास करो, कर लो कर लो करो, दबाव पड़ा, बिना मन के बहुत कह दिया करना पड़ेगा, बिना मन उपवास कर लिया, तो लगता है उसमें मोक्ष की भावना नहीं, वो जबरदस्ती करना पड़ा, वो अकाम निर्जरा हो सकती है। एक आदमी आया, कोई पुरानी बात है, चतुर्मास का समय था, वो बारी का उपवास का क्रम चला था, तो एक आदमी ने वो अपना नाम लिखा दिया अमुक तिथि में उपवास में। संतों ने कहा देखो यह तिथि तुम्हारे जिम्मे है, या तो तुम करो या किसी को करा दो, तिथि खाली न रह जाए, कोई उपवास होना चाहिए। एक दिन वह आया जब उसकी तिथि थी, संतों ने पूछा उपवास तुमने कर लिया ना, कल तिथि थी तुम्हारी? कहनी मैंने नहीं किया, मैंने करा दिया। कभी किसको कराया? नाम, हम भी उसका नाम नोट कर लें, किसको उपवास कराया? तब बोला कि उपवास तो मैंने अपनी भैंस को करा दिया, उसको मैंने चारा कुछ नहीं डाला, कल उपवास करा दिया उसको। अब बेचारी भैंस को खाना नहीं दिया, जबरदस्ती उपवास करा दिया। अब भैंस को खाना नहीं मिला, उसके कोई सकाम निर्जरा की आशा न करें, उपवास कराया तो अकाम निर्जरा भले हुई तो हो जाओ, पर सकाम निर्जरा, ये जबरदस्ती कुछ करना पड़े, इस प्रकार वो अकाम निर्जरा हो सकती है। तो तपस्या का फल है व्यवधान निर्जरा।